अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें, वरना देखें ना, अब इसके अलावा क्या था आपके पास? तबलीग तो नहीं की ना उन्होंने, मंगोलियन आगे तबलीग करते रहे। देर तक हमारी जिंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना क्यों, हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हिंदू वर्ड सुनते ही मेरे जहन में काफिर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम रहना चाहें तो हम रह सकते हैं। अगर अभी भी आप देखें तो हमारे अपने मुल्क में काफ़ी हिंदू रहते हैं, जबकि हिंदू हिंदू का भी दुश्मन है उनके मुल्क में, और मुसलमान मुसलमान का दुश्मन। मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब। फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई एफआईआर, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर है। आप इस मुल्क को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? यार ये अजीब सी बात है, अब से नहीं है मेरी ये कैफियत। मैं ज़हनी तौर पे मैं तो कह भी चुका हूँ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, चार कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब तो हमारा हिंदुस्तानी डीएनए हमारा हिंदुस्तानी है, ये फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन अब अगर भारत शरंगेजी से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान इसको वहां ले जाकर मारेगा। इस्लाम कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमारे पास मुसलमानों वाला कोई काम नहीं। हमारे जितने जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा कल्चर है वो गैर मजहबी जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान ईमानदार होते हैं, बस नाम ही रह गया। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। करनी होती कि इंडिया की पब्लिक भिखारी नहीं है, इंडिया एक भिखारी देश नहीं है, एक आत्मनिर्भर इंडिया है जिसने वक्त पड़ने पे अपने पड़ोसियों श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह की मदद भी ज्यादा है, कनाडा में है, बर्तानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यूँ तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई धर्म सबसे पुराना है तो दोस्तों वो है सिर्फ सनातनी धर्म। बाकी सब तो मज़हब हैं जो कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को बांटते जा रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के लोग जो इस्लाम को इतना मानते हैं, दोस्तों उनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी मिलेंगे अगर उनके 6-7 पीढ़ियों के नाम पूछा जाए तो, पर उनके इतने पुराने पूर्वजों के नाम किसी को पता नहीं। और दोस्तों अपना इस्लाम का प्रचार तो वैसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने साल पुराना हो, जबकि दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना गया है। जो बाहर के विदेशी लोग हैं दोस्तों वो भी इस धर्म को अपना रहे हैं, इस धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, वो भी कबूल कर चुके हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कहीं हजारों करोड़ों साल पुराना धर्म है। बाकी सब तो अभी फ़िलहाल में कुछ 100 साल पहले ही आ रखे हैं जो कि उन लोगों को बांटने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। मैं मौजूद हूँ, रोडी का एक एरिया है और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बिजनेस करती है, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को चला रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, ये सब बातें करेंगे यहाँ पर। गिरीश कुमार, ये गारमेंट्स वगैरह नहीं, कॉस्मेटिक का काम है, कॉस्मेटिक गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक। सबसे पहले ये बताएं कि फ्लड आया, वो सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ासतौर पे आपके एरिया की बात करें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब फ्लड के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे समझो बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रहा है। मामूल के बाद नुकसान हुआ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको आए होंगे, टीमें वगैरह आई होंगी, तो टीम आप तक भी पहुंची या आपके एरिया, ये नहीं कि आप तक, आपके एरिया में आई टीम? कौन सी टीम भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई भी नहीं। क्या नाम है ये लक्ष्मी माता, श्री गणेश भगवान और ये महादेव हैं, माता पार्वती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर।
क्या वजह क्या है? पता आप इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं हम, तो किसी को तंग भी नहीं करते, बस अपने कारोबार से काम तो रखते फिर हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फर्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी मिनॉरिटी मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहां हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें पे बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि ये हाथ किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बहुत से अखराजात भी होते हैं। मुझे बताएं, हिंदू कम्युनिटी को मुश्किलात क्या, मतलब सामना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कारोबार में बात करें, कारोबार का अलहदा से बताना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे देखने में आता है, फोर्स मैरिज की कभी बात हो रही होती है, कभी फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही होती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मत एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सर देखिए, आप देखिए दुनिया में हिंदू देखिए बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज़्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज़्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। बड़ा तो जो कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन, हो रहे हैं इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, सारे इनके ये है, इनके इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो, तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है, बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए, और कोई मसला नहीं है। सर इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आज़म हैं इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है। दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की, उनको पाकिस्तान से डर लगता है, ज़रूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये कि छोटी सी बात आप बताओ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती, ठीक है? ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से साथ चलते हैं, जब हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाएं, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। भाईजान देखें, बहुत से देखें, मेरी बात सुने, कौम दिलेर नहीं होती है, जिगरा। बलोच भाई आप बात नहीं, हुकूमत कुछ किसे टकेगी नहीं है। बल्ला आज मेरी बात सुनो, इमरान खान आज नून लीग आज हमें खाने को किसी ने नहीं देना, अपनी मेहनत खुद कमाते हैं। यहाँ खड़े हो गए बलोच भाई, यहाँ खड़े हो गए, आप 40,000 रुपया रेंट देते हो, इमरान खान तो नहीं देता, नवाशी तो नहीं देता, किसी दिन नहीं मैम छोड़ें, किसी दिन बिस्मिल्लाह करते हो कि नहीं करते, मुझे बताओ, ठीक है? रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है भाईजान, इनके मगर नहीं लगना, हमने अपना रिज़्क़ कमाना है। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं, हमें मौका दिया जाए। ये सारे बुज़दिला खुसरे हैं, ये मैं गज वज के कहता हूँ, ठीक है? ये खुसरे हैं, खुसरे, ठीक है? बरतानिया में इस्लाम के खिलाफ जो है
कंपेनें चलाई जा रही हो, कह रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट है या जो फार राइट्स है इनकी अब कोई जगह नहीं है यूरोप में, इनकी कोई जगह नहीं है अंग्रेज के मुल्कों में, और वो बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमें ये हमारी सिविलाइजेशन को खतरा है, ये तो हमारे कल्चर को बर्बाद कर देंगे। मैम देखिए मेरी बात सुने, नंबर 1 पे मैं तो ये बात कहूँगा, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से ये इन सबसे लोन लिया, ठीक है। हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है, किसी का काना नहीं। तो यकीन करें, इधर देखें, मैं फ़लस्तीन के खिलाफ वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, कसम खुदा की आंखों से अथरू आते हैं। इस बात पे अपने छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है यार? ऐसे मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों का एक होना चाहिए, ये ईंट से ईंट बजा दें इनकी। ये मुसलमानी नहीं है, ये बुज़दिली है, कौम बुज़दिल है ये। हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, उनको ऑफर दी जाए। अल्लाह की मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो यहीं पर मैं अपनी टिंड करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। नाम मेरा अब्दुल रहमान है। जज़ाकल्लाह।